Francis and we are going to the सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वो मैंने सोचा चलो आज मैं आपके साथ बैठ के बातें करती हूँ। और फिर अभी जैजी जो है वो बैठ के पढ़ रहा है और उसके पास बैठ के मैं बातें कर रही हूँ। वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बल्कि मुझे देख के हंस रहा है कि मेरी मामा क्या कर रही है। तो आज मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं अपना कोई, जब मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती रहती हूँ, वो शेयर ही नहीं कर सकी। और आज मैं सिर्फ घर के कामों में बिज़ी थी। आज मैं अगर आपको अपनी डेली रूटीन बताऊँ तो सुबह 7 बजे मैं उठी, जैजी को स्कूल भेजा, उसका लंच बॉक्स रेडी किया, सब कुछ करके फिर मैं उसको भेज के 7:30 बजे मैं सो गई। 9 बजे उठी, फिर जैजी के बाबा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, लॉन्ड्री की। फिर मैंने इतनी बिज़ी उसमें हो गई क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा था हमारी बिल्डिंग का। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि सारा पानी ख़त्म हो जाए मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। अभी मैं आपके साथ बात करूँगी, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, सोचती रहेगी। सोचते सोचते अभी बज गए हैं 9 और इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपका सपोर्ट आपका हमारे साथ है तो ही हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे, और इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमारे चैनल को कोई देख रहा है, कोई सब्सक्राइब करेगा। तो अभी जैजी को मैं आप दिखाती हूँ कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। आप बताएं कि आपके बच्चे भी इस तरह से पढ़ते हैं? तो अभी जैजी को देखें ज़रा। तो जैजी कह रहा है अभी रुके मामा, मैं खुद ही आता हूँ आपके पास। मम्मा क्या लिखा है? और एक तो तुम्हारी राइटिंग जो है ना जैजी, मैं जब जैजी की राइटिंग देखती हूँ ना मैं कहती हूँ बेटा वो नहीं, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप भी लेकर आओ साथ, क्योंकि जैजी की जो राइटिंग है ना, ये माइक्रोस्कोप के बिना तो देखी ही नहीं जाती। अब ये मैं जब इसको पढ़ाने बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी आईसेट वैसे ही वीक है और ऊपर से जैजी की राइटिंग। नहीं, आपको ये देखें, आपको नजर आ रही है जैजी क्या पूछ रहे हो मुझसे, बताओ तो सही। ये क्या लिखा? लगता है बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। राइटिंग दो सेकंड में दिखाता हूँ, आप लोग कमेंट करना ये क्या लिखा है। Brilliant in the best अच्छा writing. बताओ, दिखाओ तो सही, मैं देखूं मुझे पढ़ना भी आता है कि नहीं। आपने अभी तो पढ़ा था। ये 1 है, क्या है 1 है जैसी, ये क्या लिखा है? सेंटेंस से समझ आएगी। द चिल्ड्रन क्राइड व्हेन द चिल्ड्रन वर, क्या है ये? द लिखा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? बाबा क्या कह रहे थे? कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। राइटिंग को देख के कह रहे हो? ये है जैजी जो आप मेरे हर वीडियो में देखते हैं। अभी वो पढ़ रहा है तो इसलिए मैं खुद ही आपके साथ बातें कर रही हूँ। अब उसको, जैजी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी मामा बैठ के व्लॉग बना रही हैं और मैं जो हूँ वो पढ़ रहा हूँ। तो जैजी जो है वो चाह रहा है कि बस मैं जल्दी से मामा के पास आ जाऊँ। वो किसी न किसी तरह से बीच में आने की कोशिश कर रहा है और बस अब डांट पड़ने वाली है जैजी को, मुझसे भी और बाबा से भी। तो मेरी रूटीन आज ये थी कि मैंने सुबह उठ के जो जो किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब कल से फिर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ईद आने वाली है। कपड़े भी, बहुत शुक्र है खुदा का कि ये तो मेरी जॉब है जो मैं करती हूँ, और शुक्र है खुदा का कि
मेरे पास इतने क्लाइंट हैं और मेरा एक अच्छा सर्कल चल जाता है इस स्टिचिंग की वजह से। तो मैं वो स्टिचिंग आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी स्टिचिंग भी, अभी मैंने उस तरह से स्टिचिंग को नहीं दिखाया, ना ही सिखाया है जिस तरह से कि एक प्रॉपर टीचर सिखाते हैं। हालांकि मैंने किसी टीचर से सीखा नहीं है, प्लस ये बड़ी बात है कि मैंने एक्चुअली में किसी से सीखा ही नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को ही देखा है, वो जिस तरह से स्टिचिंग करती थी, मैंने उनको देख देख कर स्टिचिंग करना शुरू किया, उनसे सीखा। और उनसे इस तरह नहीं सीखा कि ये इतने इंचेस का है, ये इतने इंचेस का है, या यूं बटन लगाना है, यूं गला बनाना है, उनसे ऐसे सीखा ही नहीं। उनके पास बस मैं बैठी रहती थी और वो स्टिचिंग करती थी, उनके पास मैं बैठी रहती थी और मुझे होता था कि मैं भी स्टिचिंग करूं, बस उनके पास बैठे रहना। और जब वो सिलाई करती थी, मैं पीछे से बैठ के तो वो शलवार को पकड़ के खींच लिया, शर्ट वो सीती थी तो शर्ट को खींचती रहती थी, लेकिन उनके पास मशीन से मैं उठती नहीं थी। बस वही मैंने उनको देखकर ही स्टिचिंग को मैंने सीखा है, इसलिए शायद मुझे उस तरह से सिखाना भी नहीं आता जिस तरह से कि एक टीचर सिखाता है। तो एक टीचर की तरह नहीं सिखा पाती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ मुझसे किसी ने सीखनी हो तो वो मुझे कमेंट में बोले कि, और मुझे आप बताएं कि किस तरह से आपको मेरा मेथड सही समझ नहीं आ रहा, मैं एक एक चीज़ प्रॉपर बताऊं। जिस तरह से कि कभी ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने अपनी मदर से सीखा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती। कोई मेरे पास क्लाइंट ऐसे आ जाता है तो मैं उसको मना नहीं करती, मैं वो चीज़ जो है उससे कपड़ा ले लेती हूँ और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मैंने नहीं सिया कभी, मुझे इसका नहीं आइडिया। तो ये भी बड़ा यकीन है मेरे क्लाइंट्स को कि वो मुझे कहते हैं कि हमें आप पर ट्रस्ट है कि आप ऐसा करेंगी। तो शुक्र है खुदा का कि उन क्लाइंट के ट्रस्ट की वजह से ही मैं इतना काम कर लेती हूँ। और मैं फिर वही चीज़ जो वो मुझे, कोई भी ड्रेस हो, कोई भी कुछ भी हो, तो वो मुझे बताते हैं, फिर मैं उसे यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, पिंटरेस्ट पे सर्च करती हूँ, देखती हूँ पहले एक दो दफ़ा, फिर अगर नहीं समझ आए, जितनी दफ़ा देखनी हो देख के फिर मैं उसको ड्रॉ करती हूँ, उसका पैटर्न बनाती हूँ, फिर उसके पैटर्न से फिर मुझे समझ आती है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ। और फिर वीडियो मैंने इसलिए सारा दिन रिकॉर्ड नहीं की अपनी रूटीन की, क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड करने का मेरे पास उस तरह से टाइम नहीं था जो कि अपनी डेली रूटीन दिखाते हैं। और बहुत सारी घर की चीज़ें जो भी हम कर रहे होते हैं वो भी साथ साथ रिकॉर्ड होती हैं, तो लेकिन मेरे पास इसका भी टाइम नहीं था। तो इसलिए अभी मैं फ्री हुई और मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करनी तो है, तो इसलिए मैंने कहा कि चले मैं खुद ही आपके साथ बातें कर लेती हूँ। खैर, तो फिर आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक नए सूट की स्टिचिंग के साथ।